कोई औपचारिक आवेदन दिया जाएगा तो सरकार नियमों के अनुरूप ही उस पर विचार जरूर करेगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के जमीनों की जांच कराने की मांग की थी। जेडीयू की मांग को अपना समर्थन देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जमीन माफिया के खिलाफ उनका अभियान लगातार चलता रहेगा। अवैध भूमि सौदों के खिलाफ अभियान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बिहार में भू माफियाओं और जमीन के दलालों के साथ साथ माफिया से दोस्ती रखने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार ने सर सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम जी से आग्रह करेंगे कि लालू यादव के पास भी बहुत सारे अवैध संपत्ति है, उसका भी एक बार जांच करवा दिया जाए। जमीन कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। तो विजय सिन्हा कह रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में मामला आएगा, शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई जरूर होगी। और भूमाफियाओं के खिलाफ, भूमि को अवैध तरीके से सौदा करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई चल ही रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि लालू प्रसाद की कई ऐसे जमीन हैं जिसकी जानकारी शायद पब्लिक डोमेन में नहीं होगी, लोगों को नहीं जानकारी है, लेकिन ये जानकारी सामने आनी चाहिए और ऐसे जमीन को लेकर जांच होनी चाहिए, जिस पर डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में भू माफिया और जमीन के दलालों के साथ साथ माफियाओं की दोस्ती पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। और आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। धन्यवाद। जेडीयू की तरफ से ये मांग की गई है कि भाई लालू प्रसाद के पास अथाह जमीन है और ऐसे कई जमीन हैं जिनकी जानकारी ही नहीं है। उन्होंने डिप्टी सीएम से कह दिया कि भाई जांच करवाइए और एक एक जमीन को खोज कर निकालिए। देखिए, केंद्र से लेकर राज्य तक में इनकी सरकारें हैं। ये सिर्फ ये सब मुद्दे पर बयान दे करके ऐसे विषयों को उठाते हैं। ये असली जो मुद्दा था, जो सरकार ने चुनाव में वादा किया, वो सब पर तो कोई अभी 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है। 2 महीना 3 महीना सरकार को होने वाले हैं, कितने लोगों को नौकरी मिला? अभी तो 1,90,000 माताओं बहनों को कब देंगे खाते में, ये बताएं। ये काम करना नहीं है। चुनाव खत्म हो गया है, चाहे जिस भी रूप में हो, वो सत्ता में है तो बिहार की भलाई की चिंता नहीं है। आदरणीय लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। ये 30 साल से यही कैसेट बज रहा है। नहीं, मतलब लालू जी के पास ऐसी अवैध तरीके से जमीन है, अगर होगी भी तो जांच करा लेनी चाहिए। आप एजेंडा मत सेट कीजिए। मृत्युंजय जी मेरा तो सीधा सवाल है, मृत्युंजय जी मेरा तो सीधा सवाल है, आप सिर्फ इतना बताइए। मृत्युंजय जी आप सीधा ये बताइए, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब आप दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जांच की मांग की भी जा रही हो, अगर कुछ अनुचित नहीं है तो इस पर तो कोई आपत्ति भी नहीं है। तो हमने क्या कहा? हमने तो पहले लाइन में कहा ना कि दिल्ली से लेकर पटना तक सरकारें उनकी हैं, सारी जांच एजेंसियां उनकी हैं, शासन प्रशासन उनकी है। ठीक, नीरज जी जुड़ गए, नीरज जी जुड़ गए, नीरज जी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत नीरज जी आपका। आखिर आप मांग जो कर रहे हैं, तो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि क्या आप जाइए, आपके पास तो तंत्र भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, सरकार अगर यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो पकड़ लीजिए। नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए है। भाई महुआ बाग में मकान बन रहा है, वह आलीशान किला है, अभी बनने में समय लगेगा। तो टेम्पोररी अरेंजमेंट के तहत कौटिल्य नगर में उनके साले ने बयान दिया था कि वह सीआईएसएफ के को किराए पर दिया गया है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसके बाद का एक प्लॉट ही नया प्लॉट कैसे आ गया और ये बदलाइन हुआ है। मैं पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूँ। तो ये टेम्पोररी अरेंजमेंट वो है, उसका दस्तावेज है। तो मेरा यह कहना है कि भाई बिहार के लोग मैंने जीवन की चुनौती से जूझते हैं। आप 6 महीना रहने के लिए एक फिर आलीशान मकान बना रहे हैं।
क्या मतलब इसका है? सार्वजनिक जीवन में जीने का आपको अधिकार है, ये कोई मृत्युंजय मतलब जी। हुआ? ये बताइए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार में दो माननीय मुख्यमंत्री हैं। के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनकी पुत्री माननीय सांसद रही हैं। ये सब जो लोग इस तरह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये तो 30 साल 35 साल से 3 दशक से ज्यादा समय से सुनते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, क्या काम किया? ये करना कुछ नहीं है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये चुनाव में तो मिशनरी मैनेजमेंट के द्वारा आ गए हैं, अब घबराहट में है। सरकार में शामिल गठबंधन सहयोगी दल में आपस में खटपट है, एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। बड़ी पार्टी कौन बनेगा, इसको लेकर लड़ाई है। ठीक। तो यहाँ तो फिर लालू जी के नाम पर ही सियासत करना है, नीरज जी भ्रम फैलाना है। नीरज जी, क्या लालू जी के अलावा बिहार में कोई मुद्दा अब नहीं बचा है? क्या सिर्फ इसी मुद्दे के साथ, क्योंकि मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि भाई क्या संपत्ति या जमीन हो नहीं सकती है? भाई घर में दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डिप्टी सीएम की भूमिका निभाई जा चुकी है। एकदम हम सहमत हैं, रहे हैं। जरा वेतन जोड़ के निकाल लीजिए, वेतन जोड़ दीजिए लोग का। 1990 से लेके अब तक कितना वेतन मिला और कितने की संपत्ति? अरे एगो संपत्ति तो बनवे नहीं करेगा उसमें। कितना संपत्ति? 43 बीघा पटना में जमीन वेतन से मिल हो जाएगा। तो नीरज जी, अब आपने जो मांग की है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से, वो मांग पर कोई आपको आश्वासन मिला? नहीं, हमने मीडिया के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की है कि भाई ये, लेकिन उन्होंने तो कहा कि संज्ञान में आएगा तब तो करेंगे। तो ये संज्ञान में कौन चला जाएगा? संज्ञान में कौन लाएगा? हम लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेठू की मांग पर विजय सिन्हा ने ये तो जरूर कह दिया कि भाई जांच होगी, लेकिन संज्ञान में लाइए। नीरज कुमार कह रहे हैं कि भाई संज्ञान में मैं लेकर आऊंगा, जांच करवाइए और दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दीजिए।